गांव से शहर की ओर पलायन और नगरीकरण दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिली जुली हैं। नगरीकरण सभ्यता की दिशा में सतत चलने वाला प्रयास है, लेकिन गांव से नगर की तरफ प्रवास की बढ़ती प्रवृत्ति में प्रगतिशीलता है, कुछ अंश तक दिखावा भी है और कुछ अंश तक पलायन भी है। अगर गांव से शहर की तरफ लोगों का प्रवास या लोगों को जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और ये प्रगति के लिए है, अर्थात जो उस व्यक्ति की क्षमता है, उस क्षमता के लिए पूरी तरह से ग्रामीण अंचल में परिवेश और संसाधन उपस्थित नहीं है, तो गांव से नगर की तरफ जाना श्रेयस्कर है, उचित है। लेकिन यदि गांव से नगर की तरफ जाना सिर्फ दिखावे के लिए है, सिर्फ और सिर्फ एक फैंटासी के तहत है, तो यह न व्यक्ति के लिए उपयोगी है, न समाज के लिए, न देश के लिए। अब हम दोनों कॉन्सेप्ट को अलग करने की कोशिश करते हैं। नगरीकरण का मतलब है सभी क्षेत्रों में नगर की सुविधाएं उपलब्ध हो जाना। नगर की सुविधाएं क्या हैं? शुद्ध जल, शुद्ध इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा, परिवहन, अच्छे बाजार तथा मनोरंजन के अच्छे साधन। यह सब बातें मध्यकाल और 18वीं 19वीं शताब्दी तक मानी जाती रही, लेकिन आज क्या ये सुविधाएं केवल किन्हीं कुछ क्षेत्रों तक मिलनी चाहिए? शुद्ध जल, इलेक्ट्रिसिटी तो चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सबको मिलनी चाहिए। परिवहन सुविधा, संचार सुविधा, आधुनिक सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अब वो समय आ गया है कि नगर और ग्राम के बीच के अंतर को ही समाप्त कर दिया जाए। एक बात और आती है कि शहरी क्षेत्रों में अच्छे विद्यालय हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे विद्यालय क्यों नहीं हैं? विद्यालय तो हैं, उनमें गुणवत्ता क्यों नहीं है? अर्थात यह जो पलायन है ग्राम से नगर का, इस पलायन का औचित्य अब समाप्त हो जाना चाहिए। अब जो जहां भी रहे उसे सभी सुविधाएं नगरी उपलब्ध हों, और नगरी ही नहीं, ग्रामीण सुविधाएं भी नगर में रहने वालों को उपलब्ध हों। यह कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अर्थात चाहे आप नगर में रहिए चाहे ग्राम में रहिए, इनका अंतर अब बहुत ही मार्जिनल होना चाहिए। अच्छी शिक्षण संस्थाएं हर जगह होनी चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र हर जगह होने चाहिए, मनोरंजन के साधन हर जगह होने चाहिए। संचार क्रांति में हो भी गया है। परिवहन सुविधा हर जगह होनी चाहिए। तो फिर अंतर क्या है? अब बात आती है कि फिर भी कुछ ये अंतर रहेगा। उच्च स्तरीय नगर, निम्न स्तरीय नगर, हाँ, ऐसे अगर नगर हैं और जहां आपको विकास के अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर आप अनुसंधान कर रहे हैं, आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं, आप में एंटरप्रेन्योरियलशिप अधिक है,
तो आप बड़े नगरों में जाइए। लेकिन आप बड़े नगरों में तब न जाइए जबकि छोटे नगरों में या ग्रामीण अंचल में वो सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि बहुत चीजें आप छोड़ के चले जाते हो। जैसे मुंबई में, कलकत्ता जैसे महानगरों में, दिल्ली जैसे महानगरों में काम करने वाले श्रमिकों को कितनी अपनी सुविधाएं जो घर पर रहते उनको मिलती, उनकी तिलांजलि दे के वो वहां रह रहे हैं। न उनको अच्छी वायु मिल रही है, न अच्छा आवास मिल रहा है, पानी के लिए भी उनको लाइन में लगना पड़ रहा है, शौच के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए पलायन तो एक भ्रम है। हाँ, जीविकोपार्जन का साधन भी है, तो जीविकोपार्जन के साधन ग्राम में क्यों न उपलब्ध हों। मनरेगा जैसी योजनाएं आई हैं और कृषि और व्यापार, छोटे व्यापार ग्रामीण अंचल में भी हो सकता है। तो कुल मिला के यह नगरीकरण का जो कॉन्सेप्ट है, यह प्राचीन काल और मध्य काल का है। तब नगर और ग्राम में बड़ा अंतर होता था। आज 21वीं शताब्दी में नगर और ग्राम का अंतर लघु होता जा रहा है और इसको समाप्त किया जाना चाहिए। आज भारत में एक बात जरूर उठ रही है कि अधिकांश लोग नगर में इसलिए जा रहे हैं कि बच्चों की अच्छी शिक्षा ग्रामीण अंचल में नहीं है, जबकि सरकारें दावा करती हैं कि प्रत्येक अंचल में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और डिग्री कॉलेज हैं भी, लेकिन उनमें गुणवत्ता नहीं है। यह सरकार का दोष है, यह हमारी शिक्षा व्यवस्था का दोष है। स्वास्थ्य व्यवस्था, जिले स्तर पर अस्पताल बहुत पहले से बने हैं, लेकिन उनमें गुणवत्ता युक्त और सभी मर्जों की दवा और सभी मर्जों के लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, इसलिए बड़े नगरों में आना चाहता है। अर्थात स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीण अंचल के लोग नगर में जा रहे हैं। यह हमारे सरकार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी योजनाओं के लिए धिक्कार की बात है। लेकिन अगर ये सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं तो हम समझते हैं कि जो नगरीकरण की प्रवृत्ति है, जो नगरों में प्रवास की प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति कम होती चली जाएगी और धीरे धीरे पूरी तरह से देशाटन के लिए लोग नगरों में जाएंगे या अन्य नगरों में जाएंगे। ग्राम और शहर दोनों जगह सभी सुविधाएं सभी लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। थैंक यू। अगर आपको हमारे विचार और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव कमेंट करें। इफ़ यू लाइक आवर विजन एंड वीडियो, प्लीज़ डू लाइक इट, share it and subscribe our channel. Comment your favorite part and give suggestions in the comment box. Thank you.